हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और एक लंबे समय के बाद सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में ये क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल एरर्स थे, उन्हें ठीक किया। और आज मुझे वापस से समय मिला है आपके साथ रूबरू होने का। और आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान ज्योग्राफी। ये जो राजस्थान का जीके है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, राजस्थान की जो जीके है ये लगभग आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके आरएस है, पटवारी है, रीट है। आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे अभी जैसे आरएसएम एसएसबी का जेईएन का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से में इम्पॉर्टेंट है। तो आज एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं और डेली बेसिस पे हम लोग ये टॉपिक्स जो है कंप्लीट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक निश्चित अवधि में ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टॉपिक्स आज हम इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं सभी के मीनिंग्स आपको हिंदी में बता दूंगा। अक्सर ये होता है कि हम लोग टॉपिक्स जो है वो हिंदी में लिखे होते हैं और फिर जो भी एडुकेटर होता है वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। आज मैंने टॉपिक्स जो है वो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, और हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ही। खैर, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो फर्स्ट टाइम नाम हमें मिलता है, राजस्थान का अगर हम बात करें, ये जो राजस्थान का जो इलाका है, ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम महाभारत में कहा गया है मरुकांतार। इसको फर्स्ट टाइम महाभारत में कहा गया है मरुकांतार। और एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं अकबर के काल में जिनका नाम था अबुल फैज़ल। उन्होंने इसको मरुभूमि कहा है। अबुल फैज़ल ने राजस्थान को मरुभूमि कहा है, ठीक है। ऐसे ही करके एक अंग्रेज़ लेखक आए थे और बहुत फेमस भी थे, ये राजस्थान में रहे भी थे, जॉर्ज थॉमस। बाद में इनके एक मित्र थे जिन्होंने इनके जो जो ये राजस्थान में रह के गए और जो इन्होंने भ्रमण किया उस पर एक किताब लिखी थी। उन मित्र का नाम था विलियम फ्रैंकलिन और किताब थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो उस किताब में इन्होंने कहा कि जॉर्ज थॉमस ऐसा कहते थे कि राजस्थान जो है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग राजाएँ जो थे वो राजपूत थे, इसीलिए वो इस जगह को राजपूताना कहते थे। तो फर्स्ट टाइम राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? ये जॉर्ज थॉमस ने कहा, और ये बात लिखी गई उनके मित्र की एक किताब में। आगे हम लोग देखते हैं, बसंतगढ़ का एक शिलालेख है, वहाँ पर ज़रूर राजस्थान का जिक्र हुआ है। बसंतगढ़ में आपको बता दूँ सिरोही में, और शिलालेख होता है स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ये इसमें ज़रूर जिक्र है इसमें राजस्थान का, और ये बहुत पुराना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान का संदर्भ है राजाओं के रहने का स्थान, ठीक है। तो राजाओं के रहने का जो स्थान हुआ करता था, जो उनके महल वगैरह हुआ करते थे, उन्हें राजस्थान कहते थे, ना कि जो ये एरिया है उसको। और फिर आ जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों, इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और फर्स्ट टाइम यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान से कहकर संबोधित किया। अच्छा, फिर जब देश आज़ाद हो गया और संविधान में जब लिखा गया राजस्थान का नाम, तो 26 जनवरी 1950 को फाइनली राजस्थान को जो है राजस्थान नाम दिया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी नामकरण के पीछे थी, और अलग अलग किताबों में इसके बारे में आपको और जानकारी मिल सकती है। अब दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं राजस्थान की लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम राजस्थान की लैटिट्यूडनल पोजीशन देख लेंगे, यानी अक्षांशीय स्थिति। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो इसके ये जो ऐसी जो पैरेलल लाइंस होती है इन्हें हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति हम जो है राजस्थान की देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो है दक्षिण से जो है कर्क रेखा निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दी साउथ। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 23 डिग्री नॉर्थ। अब ये नॉर्थ लैटिट्यूड इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, तो जैसे इक्वेटर के ऊपर होगा तो लैटिट्यूड आपका नॉर्थ में होगा। और ये 23 डिग्री 3 से लेके और 30 डिग्री 12 लैटिट्यूड के बीच में स्थित है। इसी प्रकार हमें अगर किसी भी स्थान की एक उचित स्थिति का पता लगाना है, अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है, तो लैटिट्यूड्स के अकेले पता होने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें उसके लॉन्जिट्यूड्स का भी पता
लगाना होगा। तो बेसिकली किसी भी जगह की क्लाइमेट को बताने के लिए या जलवायु को बताने के लिए लैटिट्यूड्स काम आते हैं। साथ ही साथ लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स मिलके किसी स्थान के बारे में भी आपको जानकारी, उसकी स्थिति के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि राजस्थान का जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या है। दोस्तों ये देखिए 69 डिग्री 30 से लेके 78 डिग्री 17 के मध्य राजस्थान स्थित है। अब ये क्या है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट लॉन्जिट्यूड में स्थित है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर जो है 69 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे 69 और यहाँ पर 78 डिग्री 12, इनके मध्य राजस्थान स्थित है। तो 69 डिग्री 30 से लेके 78 डिग्री 17 ईस्ट लॉन्जिट्यूड में राजस्थान स्थित है। अच्छा, अब कोई आपसे कहे कि राजस्थान की अगर आपको लैटिट्यूड के बारे में पता है या अक्षांश के बारे में पता है, तो लैटिट्यूड आप फॉर एग्जांपल ये देखिए कि अगर हमें ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये लैटिट्यूड है, तो इस अक्षांश पे तो कई सारे देश स्थित हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको उसके देशांतर का पता लगेगा, तो अक्षांश और देशांतर इसके बीच में आपको उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता पड़ जाएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन जानकारी लेने के लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स दोनों का ही ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का अगर आप बात करें कि जो इसका सबसे ईस्टर्न पार्ट है, जब सबसे ईस्टर्न पार्ट है तो वो है सिलाना धौलपुर में, वो है आपके सिलाना धौलपुर में। ये देखिए आप, सिलाना एक जगह है धौलपुर में। और जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो है कटरा जैसलमेर में। ये देखिए आप, कटरा जो है ये जैसलमेर में, ये सबसे वेस्टर्न पार्ट है, यानी सबसे पश्चिमतम बिंदु है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सिलाना धौलपुर में है और जो है कटरा ये आपके जैसलमेर में स्थित है। और इन दोनों के बीच की दूरी, यानी अगर आप बात करें कि राजस्थान का पश्चिम से लेकर और पूर्व तक कितने किलोमीटर का विस्तार है, तो वो 869 किलोमीटर का विस्तार है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दूं कि ठीक जिस तरीके से आपको पूर्व से लेके पश्चिम का या पश्चिम से लेके पूर्व का ज्ञान है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है और कौन सा पूर्वी बिंदु है और कौन सा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान का सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो है कोना गांव। ये कोना गांव जो है ये गंगानगर में है और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा में, और इन दोनों के बीच की दूरी है 826 किलोमीटर। अब इसी से एक सवाल भी निकालते हैं कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की दूरी ज़्यादा है या उत्तर से दक्षिण की दूरी। तो उत्तर आप जानते हैं, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो 869 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं जैसलमेर में यहाँ पर आपके कोना गांव है और नीचे आप बांसवाड़ा में बोरकुंड है। अगला देखते हैं दोस्तों, अब राजस्थान का कुल एरिया कितना है। तो राजस्थान का कुल एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि राजस्थान के पास देश के कुल एरिया का या कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। तो 10.41% भाग होने के कारण राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य भी कहलाता है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि राजस्थान की जो शेप है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, काइट शेप है उसकी। और राजस्थान में कहीं से क्या कर्क रेखा निकलती है, तो ये देखिए ये आपका हो गई पृथ्वी और ये आपका भारत, और यहाँ पर आपके जब कर्क रेखा निकलती है ऊपर से भारत में, तो राजस्थान के दक्षिण में से वो निकलती है। इसीलिए राजस्थान के दो जिले जो राजस्थान के दक्षिण में हैं वहाँ से कर्क रेखा निकलती है, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डूंगरपुर के तो दक्षिण से निकलती है, जबकि बांसवाड़ा के एकदम मध्य में से ये कर्क रेखा निकलती है। एक जानकारी मैं आपको और दूं कि जो राजस्थान का कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग होता है वो आपका शीतोष्ण क्षेत्र आ जाता है, यानी जो है टेम्परेट क्षेत्र होता है। लेकिन अब क्योंकि वो कर्क रेखा के एकदम नज़दीक है, इसीलिए उसे हम सब टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं, जहाँ कर्क रेखा या आप कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का जो स्थान होता है वो थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है, उष्ण रहता है, तो उसके मुकाबले थोड़ा ठंडा होता है। हालांकि उसके साथ भी कुछ स्थानीय कारक जो होते हैं वो भी कार्य करते हैं। एक चीज़ और देखें दोस्तों कि
राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ेंगी, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ेंगी, वो पड़ेंगी गंगानगर में। इसको समझने के लिए आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ आपकी कर्क रेखा निकल रही है, और ये दक्षिण में से राजस्थान का जो है आपका बांसवाड़ा है। तो सूर्य जो है वो विचरण करता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इन दोनों के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाता। तो राजस्थान में सीधी किरणें राजस्थान के दक्षिणतम भाग में पड़ेंगी, और क्योंकि उत्तर में ही सबसे ज़्यादा स्थित है गंगानगर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तिरछी जो हैं आपके सूर्य की किरणें पड़ेंगी। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान में किस जिले पर पड़ेंगी, तो वो पड़ेंगी आपके बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में। इसी के साथ दोस्तों आप ये देखिएगा कि राजस्थान में हम सूर्य उदय सबसे पहले किस जिले में होगा। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का उदय पूर्व से होता है, तो सबसे पूर्वी जिला जो राजस्थान का होगा वहीं सूर्य का उदय सबसे पहले होगा। तो सन राइजेस इन धौलपुर ईस्ट, वहाँ पर फर्स्टली सबसे पहले राजस्थान में जो सूर्य है वो आपके धौलपुर में राइज होता है, और सबसे आखिरी में जैसलमेर में। और दोस्तों दोनों के बीच में 35 मिनट 8 सेकंड का फ़र्क होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी हमें अक्षांशों के बारे में, देशांतरों के बारे में, समय के बारे में। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के बॉर्डर स्टेट्स यानी बॉर्डर ऑफ राजस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि राजस्थान का कुल बॉर्डर राजस्थान का है दोस्तों 5920 किलोमीटर का, ठीक है। और इसमें से राजस्थान का एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है। तो वो जो बॉर्डर है वो है 1070 किलोमीटर, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और बचा हुआ बॉर्डर राजस्थान का दूसरे राज्यों के साथ सीमा लगाता है जो है 4850 किलोमीटर। तो ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए कि कुल सीमाएं राजस्थान की कितनी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान कुल कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो इसका उत्तर है 5। राजस्थान 5 राज्यों से सीमा अंतर्राज्यीय बनाता है। देखिए उत्तर से चले तो सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर गुजरात। तो ये सही क्रम है जिस क्रम में राजस्थान इन पड़ोसी राज्यों के साथ जो है सीमाएं बनाता है। अब अगली बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान बनाता है ये कुल 1070 किलोमीटर की है। क्या राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है? इसका उत्तर है नहीं। जम्मू कश्मीर की सीमाएं ज़्यादा लगती हैं पाकिस्तान से, 1216 किलोमीटर। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ही वह राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमाएं लगाता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है, तो एक जगह है हिंदूमल कोट, ये गंगानगर में है। यहाँ से शुरू होके और शेरगढ़ एक तहसील है, वहाँ के भाकासर एक गांव है बाड़मेर में, वहाँ तक ये सीमाएं लगती है अंतर्राष्ट्रीय। तो आप ये मान लीजिए कि ये हिंदूमल कोट है और यहाँ से शेरगढ़ तहसील के भाकासर गांव तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है लगता है। अब हम अगला देखते हैं कि वह कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, यानी जो पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाते हैं। दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए किसी भी अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे हम ये राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में यहाँ गंगानगर है, लेकिन गंगानगर का जो मुख्यालय है ये जो है पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है। जबकि मान लीजिए आप जैसलमेर का मुख्यालय दूर है, बीकानेर भी सीमाएं लगाता है, बाड़मेर भी लगाता है, उनके जो मुख्यालय जिला मुख्यालय जहाँ पे हेडक्वार्टर्स होता है डिस्ट्रिक्ट का वो थोड़े थोड़े दूर हैं, जबकि गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है। तो ये क्वेश्चन बहरहाल कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सीमा से सबसे निकट है, तो वो है आपके गंगानगर। गंगानगर का सबसे पास है, और सबसे दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये बीकानेर का है। फिर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमाएं लगती हैं जो है 464 किलोमीटर, और जैसलमेर के बाद लगती है बाड़मेर की 228 किलोमीटर, फिर गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर। इसका आपको क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। अब एक बात
कि पाकिस्तान के कुल कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमाएं लगाती हैं, तो दोस्तों भावलपुर, मीरपुर खास और खैरपुर, ये 3 राज्य सीमा लगाते हैं। अब ये तो हमने चर्चा करी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा या इंटर स्टेट बाउंड्री की। तो जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है राजस्थान में, जो किसी स्टेट की, राज्य का ऐसा जिला जो किसी स्टेट के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता हो, तो दोस्तों वो है झालावाड़। क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की सबसे लंबी सीमाएं लगती हैं। और किसी राज्य के साथ वह जिला जो सबसे छोटी सीमा बनाता हो, वो है बाड़मेर, गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। ऐसे ही दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो स्थित हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं हैं। अब दोस्तों ऐसे राजस्थान में 23 जिले हैं जो इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। कौन सी बाउंड्री बनाते हैं? इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। और पाली राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिससे सबसे ज़्यादा जिले राजस्थान के ही स्पर्श करते हैं। तो कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं पाली को? वह हैं 8। एक आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के साथ राजस्थान सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो ये पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर की। और सबसे लंबी सीमा राजस्थान किस राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की। तो दोस्तों आज का अध्ययन जो है हम यहीं तक रखेंगे और धीरे धीरे हम और क्लासेस भी इसकी कंडक्ट करेंगे। कल इसी टॉपिक को, सामान्य परिचय को आगे बढ़ाएंगे और क्लासेस को आगे लेके चलेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ डाउट्स हों जिनको आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिए और सेफ रहिए। ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।